और वहीं दुर्ग में बौद्ध धार्मिक समुदाय के लिए न्याय की मांगों को लेकर बौद्ध समाज के संविधान दिवस पर 75वें संविधान वर्षगांठ पर महारैली निकालकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंचकर इसका जो है राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन जो है दुर्ग कलेक्टर को दिया गया। उन्होंने बताया कि बौद्ध धार्मिक समुदाय के खिलाफ दशकों से गंभीर अन्याय हो रहे हैं और संवैधानिक उल्लंघन भी किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार में बोधगया में स्थित महाविहार मंदिर, जो कि दुनिया में बौद्धों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और यूनेस्को का भी जो है धार्मिक स्थल रहा है, उसमें लाखों बौद्धिक लोगों के जो है अधिकारों का, सम्मान का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं स्थिति न केवल भारत के संविधान के तहत बौद्धों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है, वहीं यह बौद्ध की शिक्षा और पवित्रता वाले स्थल के संस्कृति के महत्व को भी अनादर के रूप में प्रदर्शित करती है। छत्तीसगढ़ की ओर से हम लोग जो हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, संविधान दिवस के अवसर पे हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपने का जो है डीएम को निर्णय लिया था और उसके अनुसार जो है हम आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। एक्चुअल में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है बिहार जिला जो है हमारे भारतवर्ष में। बिहार में आप सभी जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान स्थली जो है बोध गया के नाम से जानी जाती है। उस बोध गया में 1949 का एक्ट आज भी लागू है। आज भी 2024 में भी 1949 का एक्ट लागू है, जो कि बीटीएमसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद 1950 के पहले के जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो शून्य हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि महाबोधि महाविहार एक्ट आज़ादी के बाद भी और आज संविधान दिवस की हीरक जयंती मना रहे 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज भी बुद्ध गया का महाबोधि विहार गैर बौद्धों के कब्जे में है। संविधान दिवस के अवसर पर भारत का पूर्ण बौद्धिस्ट समुदाय दुखी है, क्योंकि बौद्ध गया में जो वहाँ पे बीटी एक्ट 1949 लगा हुआ है वह पूर्णतः बौद्धों के खिलाफ है। उस एक्ट में 9 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें कि 4 बौद्धिस्ट है और 4 जो वहाँ के जो है पुरोहित पंडे हैं और एक जो नवा अधिकारी होता है वहाँ का जिला अधिकारी होता है। और आप सभी को मालूम है कि जो भी वहाँ जिला अधिकारी जाता है वह जो है गैर बुद्धिस्ट होता है। उसके नाते उनकी जो संख्या होती है 5 होती है। और जब से यह बीटी एक्ट 1949 लागू हुआ है तब से वहाँ पर बौद्ध गया महाबोधि विहार में बौद्धों और पंडितों और पंडों का वहाँ पे कब्जा है। और पूरी जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्ग से दीपमाला जुड़ी। दीपमाला, हमें ये बताएं कि बोध गया में महाबोधि को लेकर ये एक विवाद जो है दिखता नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि 1949 का जो संविधान है वो वहाँ पर लागू है, जबकि 1950 के बाद में जो है संविधान बनने के बाद में जब ये भारत का संविधान लागू हुआ तो 1949 का जो संविधान था वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, लेकिन 1949 का संविधान अभी भी वहाँ पर चल रहा है और पंडों के हाथ में जो है वो बोध गया का जो मंदिर है वो आज भी उसको पंडित चला रहे हैं। वहाँ पर जो है गैर जो बौद्ध जो कलेक्टर होता है वो वहां का जो है अध्यक्ष माना जाता है। क्या कुछ मामला है दीपमाला? जी अवधेश जी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि कल हमने 75वीं संविधान दिवस मनाया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कर कमलों पे सबने माल्यार्पण किया। साथ ही कल जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो सारे बड़ी संख्या में कल कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि जिस तरह से बोध गया में महाबोधि महाविहार जो स्थल है वहां पर 9 लोगों की समिति बनाई गई है। 1949 में ये एक्ट लागू किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि जिस तरह से 5 लोग जो होंगे वो अन्य धर्म के होंगे और 4 जो होंगे वो बौद्ध धर्म के होंगे। इसी का विरोध करते हुए कल पूरी बौद्ध समिति के 15 समितियों के सदस्यों ने कल एकत्रित होकर कलेक्टर में प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि लाखों बौद्धों के अधिकारों का भी जो है उल्लंघन वहाँ पे किया जाए, उनके सम्मान का उल्लंघन वहाँ पे किया जाए। ऐसा क्या मामला है कि उनके अधिकारों का जो है उल्लंघन वहाँ पे किया जा रहा है? किस प्रकार की मांगे जो है इन्होंने किस प्रकार की मांगे जो है इन्होंने बिहार सरकार के नाम दी हैं, राष्ट्रपति के नाम दिए और प्रधानमंत्री के नाम दिए?
जी अवधेश जी, मैं बताना चाहूंगी इनकी मांग सिर्फ ये है कि जिस तरह से 9 लोगों की जो समिति गठित हुई है वहां पे, जो एक मंदिर का संचालन करती है, उनकी मांग है कि सिर्फ 9 लोगों की समिति में सिर्फ बौद्ध समाज के ही लोग हों, किसी अन्य समाज के लोगों को ना रखा जाए। जिस तरह से पांच अन्य धर्म के लोग रहते हैं, उनको हटा के पूरे जो समिति है वो बौद्ध धर्म के लोगों को ही इस समिति में सदस्य बनाया ये कहा जाए। जा और सकता है कि इनकी मांग है कि प्रमुख रूप से इनका जो धर्म है, बौद्ध धर्म के लोग पूरे 9 के 9, कलेक्टर सहित पूरे 9 के लोग जो है वो बौद्ध धर्म के लोग वहां पर होने चाहिए, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वहां पे समिति मेंबर हो, चाहे वो समिति को मैनेज करने वाले प्रबंधक हो, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना, पूरे 9 लोग जो है उस समिति को, उस मंदिर के, उसमें सारे के सारे बौद्ध समाज से संबंध रखने वाले लोगों को वहां पे 9 लोगों को बनाया जाए। जी अवधेश जी, इनका कहना है कि जब से वहां पर संविधान का निर्माण हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, एक बार भी वहां पर किसी बौद्ध धर्म के अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई जिलाधिकारी के रूप में। तो उनकी मांग थी कि एक बार भी अगर अभी तक नहीं हुई है तो ये हमारे बौद्ध धर्म का अपमान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के मंदिरों में सिर्फ मुस्लिम संत होते हैं, चाहे जैन धर्म की बात की तो वहाँ जैन के संत होते हैं, तो हमारे बौद्ध धर्म कि जो इतने बड़ी जो स्थल है वहां पे भी हमारे बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलना चाहिए अधिकार कि वो ही उस समिति को चलाए। ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो हम इसे केंद्र स्तर पर ले जाकर प्रदर्शन करेंगे और पूरा जो है हमारा बौद्ध समाज लगातार इसका विरोध करता रहेगा। जी अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला तमाम जानकारी साझा करने के लिए।